नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ छोड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। होगा, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो इनको अपने संगठन में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के पास में बिहार में बढ़िया स्पोक्स पर्सन्स नहीं है। यहाँ पे एक सुशील मोदी हैं जो न स्मार्ट दिखते हैं और न ही उनकी वोकल पावर अच्छी है। आज तेजस्वी यादव या चिराग पासवान जो बोलते हैं, उनका इम्पैक्ट जो बिहार के पब्लिक पर पड़ती है वो सुशील मोदी से नहीं पड़ सकती। अभी तो अच्छा मौका है। अजय आलोक को आप अपनी पार्टी में रखिए, जिन्हें बोलना भी आता है और उनकी समझ भी ज़्यादा है उनसे। मैंने उनके डिबेट्स काफ़ी देखे हैं। हालांकि सुशील मोदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और न ही अजय आलोक से कोई दोस्ती है, मैं जानता भी नहीं हूँ। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को डोर टू डोर कैंपेन करनी पड़ेगी। अपने विकास की बातों को घर घर जाके बतानी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी अर्बन एरिया में बहुत अच्छा करती है, लेकिन सबर्बन एरिया में उनका कोई भी जनाधार नहीं है। गांव के लोग उनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि गांव तक उनकी बातें पहुंची नहीं, या तो जो सत्ता में रहे उन्होंने पहुंचने दी ही नहीं। हमारे गांव का एग्जांपल दे देता हूं कि मेरे पंचायत में 12 गांव है, 12,000 वोट होंगे, जिसमें 2 ही वोट मुस्लिम का है जो यहाँ का आज मुखिया है। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। तो सोच सकते हैं कि बीजेपी का जनाधार कितना कम यहाँ है। बीजेपी को वही फ़ायदा होता है जहाँ पर टेररिज्म की आग है या कॉमनल एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति से बीजेपी को फ़ायदा होती है। हालांकि इसमें दोनों पार्टियां इसे इस्तेमाल करती है और फ़ायदा उठाती है। जहाँ तक टेररिज्म की बात है, तो हैरानी तो इस बात की है कि गांव में अभी तक नुपुर शर्मा के बारे में कोई नहीं जानता, जिससे पूरा वर्ल्ड जानता है। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर ज़मीन तलाशना बहुत कठिन का काम है। उन्हें अपने विकास की बातों को घर घर जा कर के बतानी पड़ेगी और एक ऐसे नेता की तलाश करनी पड़ेगी जो बिहार के बिहारी परिवेश में हो, जैसे नीतीश कुमार बात करते हैं। अभी तक इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। और बिहार के पास एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जातिवाद का। बिहार जातिवाद से बहुत ग्रसित है, जिसे मोदी जी ने कुछ हद तक तो तोड़ा है, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत है और इसे तोड़ने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में आएंगे लोग फ्री का लॉलीपॉप देने वाले। तो पब्लिक को फ्री का लॉलीपॉप तो बहुत अच्छा लगता है, उनको ये पता नहीं कि फ्री कहाँ से देगा, लेकिन पब्लिक को चाहिए। फ्री के लॉलीपॉप इसलिए चलता है क्योंकि महंगाई की बात सब जगह होती है, और मैं पूछता हूँ कि महंगाई किस दौर में नहीं थी। अगर आपके पास आय कम होगी तो सब जगह महंगाई दिखाई देगी, आय अधिक होगी तो महंगाई कम दिखाई देगी। इस आय को बीजेपी को बढ़ाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसे कैसे ज़मीन पे उतारा जाए। फ्री के लॉलीपॉप में लोग बह जाएंगे, और मोदी जी का मिशन नहीं है फ्री चीज़ किसी को देने के लिए। वो चाहते हैं कि अपने पैर पर इंडिपेंडेंट खड़ा हो, लेकिन पब्लिक को अगर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता हो तो क्यों मेहनत करे वो। पब्लिक को ये पता नहीं है कि ये फ्री कहाँ से देंगे। ये पब्लिक है, कुछ नहीं जानती।